गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के नाना प्रकार के भ्रमों को दूर करते हुए भगवान आगे कहते हैं, श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्येति निश्चला समाधौ वचला बुद्धि सदा योगम अवाप्स्यसि। इसका अन्वय देखिए। ते श्रुति विप्रतिपन्ना बुद्धि यदा समाधौ अचला निश्चला स्थास्यति तदा त्वं योगम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ देखिए। ते यानी तुम्हारी, श्रुति विप्रतिपन्ना अनेक प्रकार के वचनों को सुनने से विचलित हुई जो बुद्धि है, यदा यानी जब, समाधौ उस समाधि में, उस परम पुरुष में, उस परमात्मा में, अचला अचल, निश्चला स्थिर, स्थास्यति स्थित हो जाएगी, तदा तब आप योगम समत्व रूप कर्म योग को अवाप्स्यसि प्राप्त हो जाओगे। अर्थात हे अर्जुन, बहुत सारी बातों को या बहुत सारी वचनों को सुनने के कारण जो आपकी बुद्धि भ्रमित हुई है, ये भ्रमित हुई आपकी बुद्धि जब परमात्मा के स्वरूप में अचल और स्थिर हो जाएगी, उस समय आप ये मानना कि आप समत्व रूप योग को प्राप्त हो जाओगे, या यूं कहें कि परमात्मा से आपका नित्य संयोग हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, अपनी बुद्धि को भ्रमित होने से बचाइए और उस परम पुरुष, परम पिता परमात्मा में अपना ध्यान लगाइए। आगे जो अर्जुन है वो जब स्थिर बुद्धि पुरुष के बारे में सुनते हैं तो उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के बारे में जानने की उनको बहुत ही उत्कंठा होती है। उनके विषय में नाना प्रश्न अर्जुन के मन में उठते हैं। उस नाना प्रश्नों को, अनेक प्रकार की प्रश्नों को वो भगवान से पूछते हैं। तो अर्जुन कहते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अन्वय देखिए। अर्जुन उवाच केशव समाधिस्थस्य स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितधि किम प्रभाषेत किम आसीत किम च व्रजेत। इसके शब्दार्थ देखिए। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, केशव, हे केशव, समाधिस्तस्य, जो समाधि में स्थित पुरुष है, अर्थात जिस पुरुष का परमात्मा से संयोग हो गया है, ऐसा जो पुरुष है, ऐसे स्थित प्रज्ञ से, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का भाषा, क्या लक्षण है? हे केशव, मुझे उस स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का लक्षण बताइए। स्थितधि, और जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, किम आसीत, कैसे बैठता है, किम च व्रजेत, और वो कैसे चलता है।
अर्थात अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, आप मुझे ये बताइए कि जो परमात्मा जी, जो संयुक्त पुरुष है या जो स्थिर बुद्धि पुरुष है, उस स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और वो कैसे चलता है? अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान उसे बताते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। अन्वय देखिए। श्री भगवान उवाच पार्थ यदा पुरुषः मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति तदा आत्मना आत्मनि एव तुष्टः सः स्थितप्रज्ञः उच्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान कृष्ण है वो बताते हैं, पार्थ, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे पार्थ, यदा, जब मनुष्य मनोगतान, अपने मन में स्थित, सर्वान कामान, सभी कामनाओं को, सभी वासनाओं को, प्रजहाति, त्याग देता है, तदा, और तब, आत्मना, आत्मा से ही, आत्मनि एव, आत्मा में ही, तुष्ट है, संतुष्ट रहता है, तदा स्थित प्रज्ञ, वह स्थिर बुद्धि वाला, उच्चते, कहलाता है। अर्जुन की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए भगवान बता रहे हैं कि हे पार्थ, जब वह ज्ञानी पुरुष अपने मन में स्थित सभी प्रकार की कामनाओं को, सभी प्रकार की वासनाओं को पूर्णतः त्याग देता है और जब वह आत्मा से, आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात वो अपने अंदर पूरी तरह से संतुष्ट रहता है, तब वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाला या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसकी आकांक्षाओं को या उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए आगे और भगवान बताते हैं, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागे भये क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। अन्वय देखिए। दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भये क्रोधः स्थितधि मुनि उच्यते। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, दुखेषु, दुखों में, अनुद्विग्न मन है, जिसका मन उद्वेग से रहित हो, सुखेषु, और सुखों में जो मनुष्य विगतस्पृह, इच्छा रहित हो, वीतराग भय क्रोध है, जिसके राग भय क्रोध सब नष्ट हो गए हो, ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो योगी पुरुष है, वो स्थिर बुद्धि, स्थित धि, स्थिर बुद्धि वाला, उच्चते, कहलाता है। भगवान बता रहे हैं कि हे अर्जुन, दुखों में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता और सुखों में जो सर्वथा निष्प्रह, इच्छा रहित रहता है, और जिस ज्ञानी जन के, जिस ज्ञानी आत्मा के भय, राग, क्रोध, द्वेष ये सब नष्ट हो गए हो, ऐसे मनुष्य को आप, या ऐसे योगी पुरुष को आप स्थिर बुद्धि वाला जानिए।